नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्ज़ाम। आज हम कुछ करंट अफेयर व स्टैटिक जीके के सवाल करने वाले हैं जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शहर होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। कितने? 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। आपका ऑप्शन ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है? आपका ऑप्शन ए फ्रांस, बी चीन, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए अभी उपग्रह लॉन्च किया है। अगला सवाल, हाल ही में कैबिनेट ने कहां पर 12.9 किलोमीटर रोप वे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी उत्तराखंड में, सी नासिक में, डी उज्जैन में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में मंजूरी दी है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किसने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत महोत्सव का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। आपका अगला सवाल, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया है? आपका ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी गुजरात में, सी नई दिल्ली में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से विश्व वन्यजीव कब मनाया जाता है? हर साल की 3 मार्च को मनाया जाता है। यह 2025 की थीम बूझी है। आपका ऑप्शन वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, बी वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, सी पृथ्वी पर जीव कायम रखना, सी वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश वन्य जीव 2025 की थीम है। आपका अगला, चीन के भूवैज्ञानिकों को मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम मिला है? क्या मिला है? थोरियम। ये पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन ए 8 लाख टन, बी 10 लाख टन, सी 12 लाख टन, डी 16 लाख टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 लाख टन थोरियम मिला है। आपका अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है?
ऑप्शन ए 3,680 करोड़ रुपए, बी 3,780 करोड़ रुपए, सी 3,880 करोड़ रुपए, डी 3,980 करोड़ रुपए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3,880 करोड़ को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य के लिए। आपका अगला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला पशु आहार के लिए संस्करण का आयोजन किया गया है। ए 37वें, बी 38वें, सी 39वें, डी 40वें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आपका अगला सवाल, हाल ही में कहाँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए ईरान, बी अर्जेंटीना, सी ब्राज़ील, डी स्पेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपका अगला सवाल, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 मार्च, बी 5 मार्च, सी 6 मार्च, डी 7 मार्च। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 6 मार्च को। अगला सवाल, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 6,300, बी 6,327, सी 6,337, डी 6,427। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6,327 संख्या दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा यूपी में संख्या दर्ज की गई है, जो मैंने आपको 28 फरवरी करंट अफेयर के बारे में चर्चा की थी। आपका अगला सवाल, हाल ही में कहाँ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी अहमदाबाद में, डी नई दिल्ली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी सिंगापुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपाल के साथ समझौता किया है। आपका अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने लंबी दूरी परिवहन के लिए हाइड्रोजन चालित भारी ट्रकों का परीक्षण किया है। ऑप्शन ए महिंद्रा, बी आयशर, डी टाटा मोटर्स, डी भारत बेंज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टाटा मोटर्स ने। आपका अगला, दोस्तों हमारी करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम
अभी तक करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ स्टैटिक जीके के सवाल करने हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपको 15 ही क्वेश्चन एक दिन में टारगेट करने हैं तो आपके एग्ज़ाम तक के लिए कवर हो जाएंगे। आइए आपका स्टैटिक जीके के सवाल करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन अगस्त 1942, बी अप्रैल 1919, सी अक्टूबर 1905, डी फरवरी 1928। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अगस्त 1942। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू हुआ था। अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड। अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन। आपका अगला सवाल, कदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए मदेरा, बी खजुराहो, सी औरंगाबाद, डी देवगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर स्थित है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? आपको ऑप्शन ए 86वां संशोधन, बी 87वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी 89वां संशोधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आपका अगला सवाल, दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। कौन सा संरक्षक मौजूद होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका सही जवाब होगा ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।